नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने शो के अंदर सीधे ड्राइंग रूम से दर्शकों को जोड़कर हमारे सम्मानित पैनलिस्ट के साथ बहस कराता है। ऐसा कोई भी शो आज तक टेलीविजन इतिहास पर नहीं हुआ है और यही इसकी यूएसपी है। इसीलिए हम अलग अलग मुद्दे चुनते हैं, वो भी आपकी पसंद के आधार पर। आप वोटिंग करते हैं और आप ही के दिए हुए मुद्दों पर हम शाम को बहस करते हैं। आइए आज देखते हैं आपने बहस के लिए कौन सा मुद्दा चुना है। सेक्युलरिज्म ने क्या देश को नुकसान पहुंचाया है? धर्मनिरपेक्षता ने क्या देश को नुकसान पहुंचाया है? इसे 65% लोगों ने वोट दिया है और देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। प्रधानमंत्री के एक भाषण से यह शब्द निकला है। प्रधानमंत्री आज 41वें स्थापना दिवस समारोह भारतीय जनता पार्टी के पे बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि देश में सेक्युलरिज्म का मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ गया है। सेक्युलरिज्म का मतलब है एक धर्म और मजहब विशेष का बातों को मानना और उनके लिए योजनाएं बनाना। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी बातें करने वालों को कम्युनल कहा जाता है। जानबूझकर भ्रम फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये कहा जाता है कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने और भी कई मुद्दे उठाए, लेकिन क्या संविधान की मूल भावना में सेक्युलरिज्म नहीं है? क्या संविधान की मूल भावना सभी धर्मों के सम्मान की बात नहीं करती है? तो फिर सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द को आपातकाल के समय क्यों जोड़ा गया? इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले समझिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा और क्यों वो बहस के लायक है। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। ऐसी पार्टियों ने जो नकली सेकुलरिज्म का नकाब पहन रखा था, वो भी उतरना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नकली सेकुलरिज्म पर प्रहार करते हुए कहा है कि देश में कुछ लोगों और पार्टियों ने सेकुलरिज्म का इस्तेमाल अपने वोट बैंक और वंशवाद की राजनीति के लिए किया है। सेकुलरिज्म का हमारे यहाँ मतलब बना दिया गया है कि कुछ ही लोगों के लिए योजनाएं, कुछ ही लोगों के लिए फेवर, वोट बैंक के हिसाब से नीतियां। जो सबके लिए योजना बनाता है, सबके अधिकार की बात करता हो, सबके लिए काम करता हो, उसे ये लोग कम्युनल कहते कहते थकते नहीं है। प्रधानमंत्री ने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो सीएए, कृषि कानूनों पर गलत नैरेटिव गढ़ देश में भ्रम फैलाते आए हैं। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नकली सेकुलरिज्म पर किए गए प्रहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबका साथ, सबका विकास आपका खोखला नारा है। न सबका साथ आप लेके चलते हैं, न देश का विकास करने में आपको कोई यकीन है। सेकुलरिज्म को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का बता चुके हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां समय समय पर सेकुलरिज्म को अपने राजनीतिक चश्मे से देखती रही हैं। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की जब बात की जाती है तो वो कहा जाता है सेकुलर वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, हाँ? और जब वहीं हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की बात की जाती है तब कहा जाता है कम्युनल वोट है। यही नकली धर्मनिरपेक्षता है। देश की बहस में चर्चा है कि क्या सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोग काल्पनिक भय का मायाजाल फैला राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए नैरेटिव गढ़ते रहे हैं। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सेकुलरिज्म की आड़ में वोट बैंक की राजनीति होती है? आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप हमारे ट्विटर हैंडल के जरिए वोट दे सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट दे सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये देश का इकलौता डिबेट शो है जो सीधे दर्शकों को अपने घर से जोड़ता है, इसीलिए आप 9711002266 पर एक व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। शुरुआत में मेरे साथ आप जुड़ गए हैं मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। मेरे साथ नूपुर शर्मा जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ अभय दुबे जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। थोड़ी देर में सुशील पंडित जी जुड़ेंगे और मेरा पहला सवाल अभय दुबे जी से सीधे, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया और खासतौर पर आपकी पार्टी पर और आप जैसी तमाम जो पार्टी अपने आप को सेक्युलर कहती हैं कि आपके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब मुसलमानों का तुष्टीकरण और उनका वोट बैंक साधना है। दीपक चौरसिया जी, पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे मेरे पुराने मित्र युवा बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप इस ड्रेस में। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, शो पर नहीं देना चाहिए मगर मैं रोक नहीं पाया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। जब सत्ता एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता को देखता है तो वो कैसे देखता है, क्योंकि हिंदुस्तान विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का एक बहुलतावादी गुलदस्ता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी उस बहुलतावाद में विभेद कर रही है, उसमें बबूल बोना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए आखिर है क्या धर्मनिरपेक्षता। तो एक सरकार जब धर्मनिरपेक्षता के तहत देखती है तो वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सभी धर्मों को एक भावना से देखना। जब मैं धर्मनिरपेक्षता को देखता हूं और पढ़ता हूं तो सर्वधर्म सद्भाव की बात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा धर्म सबसे प्रिय है। मैं उसके तरह दूसरे धर्म को नहीं देख सकता, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति सद्भावना रखूंगा, और यही सनातन व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी श्री कृष्ण को पढ़िए अध्याय 3, उन्होंने उस समय धर्म के अस्तित्व की बात कही है। अर्जुन को उपदेश देते वक्त उन्होंने कहा है कि हमें अपने धर्म को प्रिय मानना चाहिए दूसरे धर्मों की अपेक्षा, और धर्म के सहअस्तित्व का संदेश दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी अरे तब तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं भाई, गीता थी जब। अभय जी क्या बात कर रहे हैं आप, तब कौन सा दूसरा धर्म था द्वापर युग में, मुझे बताइए। यही कौन सी क्रिश्चियनिटी आ गई थी, कौन से मुसलमान आ गए थे द्वापर युग में? कौन सा धर्म था जो आप सर्वधर्म समभाव की बात श्री कृष्ण के माध्यम से करना चाहते हैं, बताइए मुझे। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, अर्जुन को संदेश देते वक्त कहा है कि अपने दूसरे धर्म को अपनाने की अपेक्षा। सर दूसरा धर्म द्वापर युग में कौन सा था, मुझे बताइए ना। ये द्वापर युग में दूसरा धर्म कौन सा था, ये बताइए ना। ये भगवान श्री कृष्ण से जाकर पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा अर्जुन को, तो गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं भाई? मैं आपको देखिए, सुनिए दीपक चौरसिया जी, मैं आपको उनका मूल मंत्र, उनका श्लोक भी पढ़कर सुना दूंगा, लेकिन कृष्ण जी ने संदेश ये दिया था कि हे अर्जुन, दूसरे धर्म की अपेक्षा अपना धर्म, ये मन से जोड़ा है धर्म से कमतर हो। नहीं दीपक चौरसिया जी, आपको पता है मैं एक क्षण भी झूठ नहीं बोलता हूं। आप जानते हैं श्री कृष्ण और गीता में जो धर्म लिखा है वो धर्म वो है जो धारण किया जाता है। नहीं हमारे यहाँ धर्म का मतलब जो धारण किया जाता है, जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करते, जब द्वापर युग और त्रेता युग की बात करते हैं। हमारे सनातन तब मुसलमान होते तो मेरे ख्याल से भगवान श्री राम शबरी के बेर भी खा लेते और मुसलमानों को भी गले लगा लेते। देखिए ये तो आज भी है, हम तो है, हमारे यहाँ क्या हुआ आप देखिए, विश्व का इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो धार्मिक उन्माद में जिस भी देश ने, जिस भी धर्म ने, जिस भी संप्रदाय ने अपने आप को संचालित करने की कोशिश की, तबाह हो गया। वेस्टफेलिया की ट्रीटी क्या थी 1618 से लेकर धार्मिक उन्माद किन देशों में आपको देखने को मिलता है? सीरिया में, इराक में, ईरान में, सूडान में। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट पूरा बर्बाद हुआ, पूरा यूरोप बर्बाद हुआ, करोड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ। हिंदुस्तान की हस्ती इसीलिए मिटाए नहीं मिटी कि हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते रहे। चलिए मैं आप ही की बात का जवाब लेता हूं नूपुर जी से। नूपुर जी, आपका सबसे फेवरेट बीटिंग पॉइंट है सेक्युलर पार्टी का कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने जो नैरेटिव सेट किया उसमें यह सेट किया कि सेक्युलरिज्म का मतलब सेक्युलर पार्टियों के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, क्योंकि आप उनके खिलाफ हैं। चलिए भगवत गीता से मैं भी कुछ पढ़ दूं। सर्वधर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुखा। इसका मतलब ये है कि धर्म की जितनी भी वैरायटीज हैं उनको दरनिकार करके आपका जो भी आपकी आस्था का विषय है वो मेरे पे छोड़ दीजिए। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भगवत गीता में कृष्ण भगवान तो ये कह रहे हैं, अब भगवान जाने कृष्ण भगवान उस जमाने में भगवत गीता के जमाने में कौन से धर्म की बात कर रहे थे जो सिर्फ अभय दुबे जी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। लेकिन चलिए अब आपका जो सवाल है जरा दीपक चौरसिया जी उसके ऊपर आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? आपने अपने पायलट में भली भांति बताया, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कहते थे सिर्फ एक अल्पसंख्यक धर्म को अपने देश के साधनों का सबसे पहला हक दीजिए। इनके सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक धर्म के कैंप में जाते हैं पूछताछ करने और ब्यौरा लेने। इनके सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है कि जब सीए एनआरसी का विवाद चल रहा है तो इनकी सोनिया गांधी कहती है दिल्ली के दंगों के पहले ये आर्या पार की लड़ाई है। इनके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? बंद कमरे के पीछे इनके पूर्व अध्यक्ष पार्टी के राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। इनके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? इनके दिग्गज नेता शशि थरूर कहते हैं कि मन से साफ और अच्छा हिंदू कभी नहीं चाहेगा कि भैया राम मंदिर बने। इनके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? भाई सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करके कह देना भैया राम तो मिथ है, राम सेतु है ही नहीं। ये लोग जिनके दिग्गज बड़े बड़े वकील और बड़े नेता कपिल सिब्बल जैसे जाके, मेरे आंखों देखी बात बता रही हूं मैं आपको दीपक चौरसिया जी, सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या के मामले में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लड़ाई करते हैं, नहीं राम मंदिर की आप अभी निर्णय मत दीजिए, 2019 के चुनाव तक ढील दीजिए, ये मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। ये समझाएंगे हमारे को धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। वो अलग बात है कि चुनावी इच्छाधारी हिंदुओं की तरह चुनाव के पहले 14 दिन के भीतर राहुल गांधी 28 मंदिरों का ब्यौरा कर लेते हैं, बनगिले कोट के ऊपर वो जनेऊ पहन लेते हैं और उनके सबसे बड़े प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला अपनी प्रेस वार्ता में कहते हैं कि भैया वो तो शिव भक्त ब्राह्मण है, उनके गोत्र पे भी बात आ जाती है। आजकल वैसे ममता दीदी अपना गोत्र खोज रही है, चंडी पाठ का पाठ भी कर देती है, वैसे उन्होंने आज के पहले कभी नहीं किया। ये चुनावी इच्छाधारी हिंदू हैं जो आम तौर पे हिंदुओं को गाली देते हैं, जय श्री राम जय सिया राम नारे लगाने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे करके बहुत पिटाई लगाते हैं। मैं आपको बता दूं ये कन्वीनियंस, ये हिंदुइज्म ऑफ कन्वीनियंस एंड सेक्युलरिज्म ऑफ कन्वीनियंस इनको जिस दिन मतदान होता है उस दिन भारी पड़ता है। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को आशुतोष के पास ले आता हूं। भाई मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी सिर्फ 9 बजे तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आशुतोष मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब देश में इमरजेंसी थी, जब अपोजिशन हाउस के अंदर नहीं था, सेक्युलरिज्म तो हमारी संविधान की मूल भावना में है, 14-15 सब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं हमारा, तो फिर 1976 में सेक्युलरिज्म शब्द संविधान में जोड़ने का क्या मतलब था और क्या आप इसको उचित मानते हैं? क्योंकि तब तक सांप्रदायिक शक्तियां, दंगा भड़काने वाली शक्तियां, फांसीवादी शक्तियां अपने उभार पर आना शुरू हो गई थी, इसलिए यह कहना जरूरी हो गया था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। और आपको याद होगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा था सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरा बहुत बुनियादी सा सवाल है कि अगर कोई आदमी अपने आप को मुसलमानों से जोड़ ले तो आप उसको कम्युनल घोषित कर दो, निश्चित तौर पर कम्युनल घोषित कर दिए, इसमें मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। कोई मुसलमान अगर अपनी पार्टी बना ले तो आप उसको कम्युनल घोषित कर देते हैं। बट जो लोग खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात करते हैं, वो शुवेंदु अधिकारी, उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये स्पष्ट होनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं मुसलमानों को लेके कि पाकिस्तानी है ये, या जिस तरीके की भाषा गिरिराज सिंह बोलते हैं वो कौन सा सेकुलरिज्म है, या हिमंत बिश्वा शर्मा कौन सी भाषा बोलते हैं जब कहते हैं औरंगजेब का शासन हो जाएगा, बाबर का शासन हो जाएगा। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, इस देश के अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हर राजनीतिक दल ने की है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदू अपीजमेंट की बात करती थी, कांग्रेस कभी मुस्लिम अपीजमेंट की बात करता था। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है
कि मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी को जो लोग कम्युनल घोषित कर रहे हैं उनका एक स्टेटमेंट बता दीजिए जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ दिया हो या हिंदुओं के खिलाफ दिया हो। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा, गिरिराज सिंह जैसे लोग रोजाना मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन करते हैं, या जिस तरीके से परेश वर्मा शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान कहते हैं ये लोग तो घरों में घुस के बलात्कार करेंगे, उस तरीके का बयानबाजी करने वालों को आप कम्युनल बोलेंगे या सेकुलर बोलेंगे? और अगर उनको सेकुलर बोलते हैं तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहेंगे? तो देश के प्रधानमंत्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि जब आप कब्रिस्तान और उसकी बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, जब आप कपड़ों के आधार पर आंदोलनकारियों को पहचानने की बात करते हैं, तब आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आप दो और हम दो हमारे 25 की बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा, कम्युनल भाषा है या सेकुलर भाषा है? तो ये अच्छा है, देश के प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इन बातों पर भी पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत की बात करते हैं उनको पार्टी में क्यों रखा जाता है। ठीक है, नुपुर जी बताइए, हेमंत विश्व शर्मा, गिरिराज सिंह, 3 नाम लिए, हेमंत विश्व शर्मा, गिरिराज सिंह और शुभेंदु अधिकारी, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इनकी बयानों को जो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिए हैं? सबसे पहले तो आशुतोष जी से मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे संविधान के अमेंडमेंट के पहले क्या देश में कभी दंगे नहीं हुए? या तो इनके इतिहास में थोड़े कमजोर है, इनका हाथ ढीला है, या फिर या सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। और सब छोड़िए जनाब, अरे इंदिरा गांधी ने जो संविधान को अमेंड किया 1984 में दंगे नहीं, नरसंहार हुआ था और वो धर्म के आधार पे हुआ था। इस चीज के ऊपर सो लिए आप या भूल गए? कन्वीनियंस है ना। और अब ये पूछ रहे हैं यहां बैठ के कि एक बात बता दीजिए कि ममता बनर्जी ने क्या कही। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ममता बनर्जी कहती है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ। वेरी सेक्युलर, वेरी वेरी सेक्युलर। मैं पूछना चाहती हूं, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय, उनके डायरेक्शन के बावजूद वेस्ट बंगाल की सरकार उल्टा यू टर्न लेके मोहर्रम प्रोसेशन के चक्कर में दुर्गा देवी विसर्जन को बैन करती है, तो ये सेक्युलर हुआ या कम्युनल हुआ? जब 6 बारी कलकत्ता उच्च न्यायालय 6 बारी गिन के दिए वेस्ट बंगाल की ममता दीदी की सरकार की खिंचाई करती है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तो वो कम्युनल हुआ या सेक्युलर हुआ? जब ममता बनर्जी की सरकार केवल मुएज्जिन और इमामों के लिए स्टाइपेंड अनाउंस करती है और फिर ये 2021 के वेस्ट बंगाल के चुनाव के 6 महीने पहले उनको बंगाली ब्राह्मण याद आता है, तो 8000 ब्राह्मणों के लिए एकदम से स्टाइपेंड अनाउंस कर देती है, क्योंकि अरे भैया चुनाव आ गया, आगामी हार आ गई, तो हिंदुओं को भी पूछ लो। तो ये कम्युनल हुआ या सेक्युलर हुआ? माफी चाहती हूं मैं, या तो आप इतिहास को छुपाना या दबाना चाह रहे हैं, या फिर आप जानबूझ के चुप रहना चाह रहे हैं। रही बात हमारे नेताओं के द्वारा की गई बातें, तो साफ पूछना चाहती हूं मैं आपसे, अगर सत्य बोला जाएगा तो आप उसको कम्युनल कहोगे, लेकिन जब कमलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और ये मायावती बहन 2019 के चुनाव में जैसे उन्होंने कहा था सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने को कहेंगे, जब ओवैसी जूनियर कह देंगे अपने स्टेज के ऊपर से कि तुम 20 करोड़ हिंदू हमारा क्या बिगाड़ोगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम 100 करोड़ हिंदू हमारा क्या बिगाड़ोगे, हम 15-20 करोड़ मुसलमान तुम्हें मजा चखा देंगे। ये कम्युनल हुआ, सेक्युलर हुआ? बहुत कन्वीनियंट होता है ऐसी चीजें भूल जाना, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एक धर्म के सामने घुटने टेके गए थे सर्वोच्च न्यायालय की बात ना मान के, शाबानो के केस तक के अंदर किस तरीके से पार्लियामेंट तक ने अपने घुटने टेक दिए थे राजीव गांधी की सरकार के अधीन, किस तरीके से अपने आप को सेक्युलर बताने के लिए और प्रो हिंदू बताने के लिए ये आज तक गाया जाता है अभय दुबे जी की पार्टी द्वारा, अरे शिलान्यास तो हमने किया था। वो अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अंदर कुछ और बात करते हैं ये, वो अलग बात है कि डॉक्टर के मोहम्मद के मेमोआर्स पढ़ लोगे तो उसमें साफ बात आती है किस तरीके से कांग्रेस ने सालों साल ये कोशिश करी कि सत्य, बाबरी मस्जिद का सत्य बाहर ना निकले। ठीक है, सीधे मनीष कुमार के पास चलता हूं, मुंबई मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार जी, क्या आपको भी लगता है सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ मुसलमानों को संतुष्ट करना और मुसलमानों की बात करना और मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है? कहा है? नमस्ते जी, मनीष भारद्वाज बोल रहा हूँ। आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह से हम देखेंगे तो पूरे देश में यही आपको लगेगा, क्योंकि अभी करंट के मुद्दे हम उठा लेंगे तो एक रिंकू शर्मा को मार दिया जाता है तो कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, उसे घुमाने की कोशिश की जाती है।
लेकिन किसी एक व्यक्ति को 2 थप्पड़ भी मार दिए जाते हैं। आप देखिए कितनी जोर शोर से मुद्दा उठाया जाता है, वहां तक मीडिया पहुंच जाता है, कई सारे मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं और उस मंदिर के लोगों को गलत सिद्ध करने में लग जाते हैं बिना जांच पड़ताल के। वो नहीं जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई जाननी बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये जो इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की बातें कही, तो ये हमारे देश में ना हमारे शास्त्रों को पूरी तरह से बोल करके पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। पहली बात तो बिल्कुल आपने भी सही कही थी कि उस समय खाली एक ही धर्म था। जब धर्म ही एक ही था तो भगवान ने धर्म, तो वहां भगवान ने, ठीक है, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं क्योंकि सवाल सीधे पॉइंटेड उससे, मैं उसके बाद अभय जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने भी बात की कि दंगा कराने वाले लोग, देश में सबसे बड़ा दंगा तो 1947 में हुआ था, और क्या उस सबसे बड़े दंगे को भूल गया आप, जिसमें ट्रेनों में भर भर के सिख आते थे एक तरफ से, और वहां पर धर्म के आधार पर लोगों के गले काटे जाते थे, बलात्कार किया जाता था, उसको भूल गया? नहीं दीपक जी, मैं तो हाशिमपुरा दंगे की भी बात करता हूं, उसके बारे में शायद आपको याद होगा क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। 84 के दंगों की बात की जाती, 84 के दंगों में किन लोगों ने दंगा कराया था, अगर रिपोर्ट निकालेंगे तो पता चल जाएगा किस धर्म के लोग थे और किस संगठन के लोग थे, इस बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि तेजस्वी सूर्या ने जो मिडिल ईस्ट की महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की थी, उस पर नुपुर जी की क्या राय, ये स्पष्ट होना चाहिए ना, क्योंकि वो महिला है और जाहिर सी बात है महिला पर अगर कोई टिप्पणी, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कोई इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाएगी, लेकिन उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। ये अजीब बात है इस देश के अंदर कि प्रज्ञा सिंह को जो गांधी जी के बारे में न जाने कौन सी बातें करती हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है, उनको सांसद बना दिया था। मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि गिरिराज सिंह, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ विश्रमण करते हैं, उनके बारे में पार्टी की राय क्या है? आपने भी नहीं बताया 1984 का दंगा किसने कराया था? मैं सीधे, और मैं दूसरा सवाल करता हूं कि बदरुद्दीन अजमल और ममता बनर्जी के बारे में एक ऐसा बयान बता दिया जाए जो उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, एक बयान, मैं सिर्फ एक बयान की बात कर रहा हूं, एक बयान। मुसलमानों को एकजुट होने की बात करना ममता बनर्जी का क्या सेक्युलर है? मुसलमानों के एकजुट होने की बात करना ममता बनर्जी का क्या सेक्युलर है? तरीके से खुलेआम बयानबाजी करते हैं, वो क्या है? वो क्या है? इसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए। मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं 84 के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं हाशिमपुरा दंगे के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं भागलपुर दंगे के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं मलियाला के दंगों के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं अलीगढ़ अहमदाबाद के दंगों के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली के दंगे ताहिर हुसैन की बात करना चाहती हूँ, मुझे आने दीजिए। सर पार्टीशन के दंगों की बात कर लीजिए ना सबसे पहले। आशुतोष जी, देश के सबसे बड़े दंगे पार्टीशन के, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए सबसे खतरनाक बात है, और क्यों सरदार पटेल ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है, सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है, अम्बेडकर ने कहा जवाब देंगी नुपुर, उसके बाद अभय दुबे तो क्या, और फिर सुशील पंडित जी और बाबा साहब अम्बेडकर ये लोग भी कम्युनल हो गए? इन्होंने क्योंकि दंगों की बात करी तो उन्होंने गोपालगढ़, नेल्ली, भागलपुर के तो दंगे भूल ही गए। अरे आप दिल्ली के दंगे भूल गए आशुतोष जी। वो ताहिर हुसैन जो आज कोर्टों की दर ठोकरे खा रहा है, जिसके कैंडिडेचर को आप बहुत खुली छूट में आप उसको प्रमोट भी कर रहे थे और कैंपेन भी कर रहे थे, वही ताहिर हुसैन जिसने आईबी अफसर अंकित सक्सेना के मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। जरा कृपया करके अपना सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट खुद तो पा लीजिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने ओपनली कहा था चुनाव में, जब 2 युवकों ने कहा था जय श्री राम, अरे क्यों नहीं बात करोगे? मैं दे रही हूँ आपको जवाब। आप क्या कर रहे थे ताहिर हुसैन के साथ? मैं दे रही हूँ आपको जवाब। अच्छा दाई बाई हो गया। ताहिर हुसैन को प्रमोट करने वाले, ताहिर हुसैन का पक्ष लेने वाले, अरे दिल्ली दंगों के पीछे आपका हाथ भी होगा। इस बारे में जरा बताइए। हेमंत बिश्वा शर्मा, आजू सुन लीजिए 1984 का नरसंहार हेमंत बिश्वा शर्मा के ने कौन सा मुसलमानों के बारे में अच्छी बात की, बता दीजिए मुझे। मैंने तो कहा आपसे कि ममता बनर्जी, बदरुद्दीन अजमल का एक बयान बताइए जो हिंदुओं के खिलाफ, एक बयान बता दीजिए मुझे। आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है। आशु प्लीज सुन लीजिए उनको, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। और दूसरे और सवालों के जवाब नहीं आपके पास होते। तो 84 के दंगे किसने कराए थे, जरा गिरबान में झांक के देखिए, रिपोर्ट सामने पड़ी हुई है। किस पार्टी के, किस संगठन के ऊपर 3 बार बैन लगा, और सरदार पटेल ने क्या बोला था? अच्छा क्या रिपोर्ट है बताइए, रिपोर्ट क्या है, क्या
रिपोर्ट है बताइए? वो दंगे नहीं थे, नरसंहार था। वो दंगे नहीं, नरसंहार था। दीपक जी, तरीका नहीं है डिबेट करने का। इस बारे में जरा बताइए मुझे। आप बताइए ना, आप क्या बोले? क्या रहा है? ताहिर हुसैन की पैरवी क्यों करी आपने? ताहिर हुसैन के लिए कैंपेन क्यों किया? ताहिर हुसैन के साथ मिलकर कितने लोगों को मारा आपने? ताहिर हुसैन बेगुनाह गुनहगार है, दिल्ली तक का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए। जब ममता बनर्जी कहती जो जय श्री राम कहेगा उसकी मैं खाल उधेड़ दूंगी। और संघ में भी पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं है। दीपक जी, आपको ज्यादा पढ़ा लिखा पता है? हाँ, आपका ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, तभी ताहिर हुसैन के लिए आपने कैंपेन किया था। तभी आपने ताहिर हुसैन के लिए कैंपेन किया था। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आपका हाथ भी होगा अंकित शर्मा की मौत में, आपका हाथ भी होगा दिलबर नेगी की मौत में, आपका हाथ भी होगा राहुल सोलंकी की मौत में। बताइए ताहिर हुसैन के साथ मिलकर कितने हिंदू मारे? आप बताइए ताहिर हुसैन के साथ मिलकर आपने कितने हिंदू मारे? बताइए जय सिया राम बोलने वाले के खाल उधेड़ेंगे क्या? बोलिए ना, आप पढ़े लिखे लोगों को डिबेट क्या ताहिर हुसैन और ममता बनर्जी के साथ मिलके जय सिया राम बोलने वाले की खाल उधेड़ेंगे? पटेल ने क्यों कहा था ताहिर हुसैन बहुत पढ़ा लिखा है। ताहिर हुसैन बहुत पढ़ा लिखा है। क्या आप चले गए थे उसके चुनाव प्रचार में? बताओ ना, क्यों घबरा गए? बताओ तुमने कितने हिंदू मारे? आप समझाइए। आप ताहिर हुसैन के चुनाव प्रचार में क्यों गए? और संघ में पढ़ने लिखने की आप ताहिर हुसैन के चुनाव प्रचार में क्यों गए? आप इतने पढ़े लिखे हैं, है ना? आप क्या आप दंगाई राजनीति पढ़ के आए हैं क्या? आप दंगे कैसे फैलाए ये पढ़ के आए हैं क्या? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? आप दंगाई विश्वविद्यालय से जो ताहिर हुसैन के चुनाव प्रचार में गए थे। आप दंगाई विश्वविद्यालय से होंगे। आप दंगाई विश्वविद्यालय से होंगे जो ताहिर हुसैन के चुनाव में। मेरा सौभाग्य है कि मैं आरएसएस की विचारधारा से नहीं हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आरएसएस से नहीं हूँ। मेरा सौभाग्य है आपके साथ ही ने मारा। सरदार पटेल ने बैन लगाया था। ठीक है, सरदार पटेल ने बैन लगाया। शर्मा को कैसे मारा बताइए? या आपके विश्वविद्यालय में सिखाया होगा? सरदार पटेल को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आपके बारे में क्या विचार है सरदार पटेल के? क्यों बैन लगाया था उन्होंने? या आपके विश्वविद्यालय बैन लगाया था सरदार पटेल ने आपके ऊपर? सोलंकी को क्यों कैसे बैन लगाया था? या आपके विश्वविद्यालय ने सिखाया होगा? थोड़ा को कैसे हाथ पर करके चलाया? अच्छा, एक दूसरे पर नहीं, एक दूसरे पर नहीं, एक दूसरे पर नहीं। ताहिर हुसैन से क्या नाता है? थोड़ा पढ़ना लिखना आप सच्चाई बता दीजिए। उससे दिमाग खुलता है, रोशनी आती है, नए विचार आते हैं, समझने में होता है। आप बताइए, आपने क्या पढ़ाई की कि ताहिर हुसैन के साथ आपने उनका प्रचार किया? बिल्कुल। अरे मैं तो मानता ही नहीं हूं। बताइए, थोड़ा पढ़ लिखा करिए, पढ़ने लिखने में अच्छी चीज है, उससे दिमाग खुलता है, रोशन दिमाग होता है। आप अच्छा आशुतोष जी, चूंकि आपने आरएसएस पर आरोप लगाया, आप बताइए 1984 के दंगे में आरएसएस क्यों शामिल थी और अभी तक, और उस मामले में कांग्रेस के नेता क्यों जेल में है, ये भी बता दीजिए। नहीं दीपक जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मालूम है कि 84 के दंगों में आरएसएस की भूमिका थी या भूमिका नहीं थी? रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? 84 के दंगों में आरएसएस की भूमिका थी या नहीं थी? ये तो रिपोर्ट पे है। कौन सा? तो नहीं कह रहा हूं। कौन सी? वो तो रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी क्या? रिपोर्ट पे आई ये बातें। कौन सी रिपोर्ट में? अफेयर हुई किसी कोर्ट में? कौन सी रिपोर्ट थी बताइए ना आशुतोष जी, कौन सी रिपोर्ट थी? कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। कौन सी रिपोर्ट थी? कौन सी रिपोर्ट थी बताइए ना, कौन सी रिपोर्ट में आरएसएस का नाम था? अरे 1984 के दंगों में। ताहिर हुसैन के साथ दंगे फैलाने वाली है। आदमी हो। अरे सर, कौन सी रिपोर्ट में था? मैं बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी हूँ। अंगूठा छाप, कौन सी रिपोर्ट में था आरएसएस का नाम बताइए। सोलंकी को कैसे मारो? आपको मालूम है 84 के दंगों में किन किन की भूमिका थी, कौन कौन सी रिपोर्ट थी? ठीक है, सीधे सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी, 1984 के दंगों में कोई रिपोर्ट थी जिसमें आरएसएस का नाम था? फेलियर है। अरे ये दंगाई लोगों के साथ घूमने वाले कॉलेज फेल वाले लोग हैं। दीपक जी, इन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ताहिर हुसैन के साथ इन्होंने दंगे भड़काए। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे मौका दिया। मैं बहुत देर से सुन रहा था बहस। मैं सच में प्रणाम करना चाहूंगा देश में ये जो सेक्युलरिज्म का झंडा लिए घूमते हैं उनको। जो लोग सेक्युलरिज्म के बारे में लंबी लंबी हाँकते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं उन सब को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज ये देश जाग गया है। आज इस देश को पंथ निरपेक्षता की सच्चाई समझ आ गई है। उस पाखंड की परतें उखड़ती दिख रही हैं। ये इन लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने सच से गुरेज किया। और किसी ने अगर आईना दिखाया तो बोला ये पढ़ा है क्या, वो पढ़ा है क्या। ये अधकचरे ज्ञान के अंगूठा टेक लोगों को पता नहीं किस पढ़ाई लिखाई का हवाला देकर के कहते हैं कि ये देख लिया क्या, वो देख लिया क्या। कश्मीर के वक्त इनके मुंह पर ताले पड़ गए थे।
जब लाखों लोग अपने घरों से विदा कर दिए गए, मारकर, लूटकर, ये पता नहीं किस गुफा में बैठे थे। ये सेक्युलरिज्म की लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। इनके मुंह पर कालिख मत देनी चाहिए। ये आज तक सेक्युलरिज्म का दम भरते हैं। इनसे देखा नहीं जाता है कि कम से कम 5.5 लाख लोग अपने घरों को तरस गए हैं वापस लौटने को। कश्मीर हिंदू विहीन कर दिया गया है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बनकर के तैयार हो गए हैं। ये धृतराष्ट्र से भी की पराकाष्ठा है, पाखंड की पराकाष्ठा है। और लोगों को कहते हैं पढ़ा नहीं, लिखा नहीं। लोग जीते हैं, इस सच को हर रोज जीते हैं। किताबों में पढ़ने वाला सच नहीं है ये, थ्योरीज में, कमीशंस की रिपोर्ट में जानने वाला सच नहीं है ये। आप सुंदर नगरी चले जाइए, हिंदुओं से खाली हो रहा है वो मोहल्ला। आप यहां चले जाइए, शाहीन बाग जहां लगा था, जामिया नगर चले जाइए, ओखला चले जाइए, श्रीनिवासपुरी चले जाइए, इंद्रलोक चले जाइए। ये इस शहर की बात कर रहा हूं मैं, सीलमपुर चले जाइए। खाली कर करके लोग भाग रहे हैं अपने घरों से, और ये सेक्युलरिज्म की डींगे हाँक रहे हैं यहां। इन्हीं के कारण देश समझ गया है कि ये कौन सा पाखंड है जो 70 साल से हमें लगातार, लगभग जिसे कहते हैं कि रॉबिंग अस ब्लाइंड, अंग्रेजी में एक कहावत है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल को सीधे अभय दुबे के पास ले चलता हूं। अभय दुबे जी, कश्मीर का दर्द आपने सुशील पंडित जी का सुना। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, जब आपने सेक्युलरिज्म जोड़ा और सभी धर्म इस देश में बराबर है, तो अभय दुबे ये मांग क्यों नहीं करते कि कॉमन सिविल कोड आ जाए, क्योंकि इस देश में तो सभी धर्म बराबर है। बहुत अच्छी बात आपने प्रारंभ की। देखिए, मैं इसी से प्रारंभ करता हूं। ये सवाल जब बाबा साहब अंबेडकर के सम्मुख रखा गया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये प्रोविजन जो है कॉमन सिविल कोड का, जिस प्रकार शरिया के कानून से जो मुसलमान लोग अपने आप को अलग करना चाहते थे, सेक्रेटरी होम को एफिडेविट देते थे और कहते थे कि हम हिंदुस्तान के इस समान कानून के साथ रहना चाहते हैं, उससे ये प्रारंभ करना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो आपने बड़ा सवाल खड़ा किया था, मैं सिर्फ उसका एक उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा था गीता के अध्याय 3 में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, श्रेयान सधर्म विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठितात स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्म भयावह। वो कहते हैं कि मेरे धर्म में मर जाना अच्छा है, बजाय दूसरे धर्म को अपनाने के, वो भयावह है। और धर्म के सहअस्तित्व का पाठ अर्जुन को पढ़ाते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्यों मुंह खोटा लगा कर लड़ती? इसीलिए दीदी कलमा पढ़ रही है क्या? अभय दुबे जी, इसीलिए दीदी कलमा पढ़ रही है क्या? सुन लीजिए, एक मिनट दीपक जी, मुझे बताइए ना, इसका भी जवाब दे। कर लेने दीजिए। हाँ, बिल्कुल दूंगा मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप बहुत हिंदू हितों की बात करते हैं। अभी सुशील पंडित जी बैठे हैं। कौन है सैफुल्ला, जिसको आपने टिकट दिया, जिसने नरसंहार किया जम्मू कश्मीर में, पंडितों के नरसंहार में शामिल रहा, 10 साल वो जेल में रहा, उसको भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आपने चुनाव लड़ा दिया? आप खूब बांग्लादेश के घुसपैठियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। कौन है रुबैल शेख, जिसको बंबई में आपने आपका कार्यकर्ता बनाकर उसको मेंबरशिप दी? ये मुखौटा उतारिए। क्या आपने 2012 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके नागपुर के कार्यालय में बैठकर स्थानीय निकाय की सरकार नहीं बनाई? सुशील पंडित जी का दर्द मैं समझता हूं। 1990 में किसकी सरकार थी नरेंद्र मोदी जी? बताइए, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह और आपकी सरकार थी कि नहीं? जनवरी के माह में जब पंडितों का कत्लेआम किया और बाहर किया गया। प्रधानमंत्री जी बताइए देश को, जब आपने पीडीपी के साथ समझौता किया सत्ता की भूख मिटाने के लिए, जब पीडीपी ने क्या कहा सार्वजनिक रूप से कि प्रधानमंत्री जी हमको आतंकवादियों का धन्यवाद देना चाहिए, हमको पाकिस्तान का धन्यवाद देना चाहिए, और आपने मौन सहमति दे दी। प्रधानमंत्री जी, आप हिंदू हित कैसे साथ? ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। अभय दुबे जी, सुशील पंडित जी से जवाब ले लेते हैं। सुशील पंडित जी, क्या बीजेपी के भी डबल स्टैंडर्ड नहीं है? वो पार्टी जिसकी विचारधारा को आप मोटे तौर पर समर्थन करते हैं। आखिरी 10 सेकंड दीपक जी, मुंगेर की वो घटना भूले नहीं भूलती प्रधानमंत्री। आपने मां दुर्गा के धर्मावलंबियों का नरसंहार किया, बिहार में गोलियां चलाई। आपका बंगाल का
प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, सुन लेते हैं, सुशील पंडित जी से जवाब सुन लेते हैं। जिसे मैं कह भी नहीं सकता प्रधानमंत्री जी। 130 करोड़ हिंदुओं के आपने पेट्रोल के भाव कर दिए, 90 रुपए डीजल के कर दिए, उनको बेरोजगारी की आश्चर्य से ये देखना पड़ता है कि ये वही कांग्रेसी अजय दुबे हैं कि कोई और अजय दुबे हैं जो बोल रहे हैं। अभय दुबे जी, आप कांग्रेस में ही है ना अभी तक। आप पूछ रहे हैं ना ताल ठोक ठोक करके कौन था उस वक्त सरकार में जब हम लोग बेघर हुए। तो आपको याद दिला दूं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 4 दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री थे। 90 में और जो कश्मीर में मुख्यमंत्री थे ना फारूक अब्दुल्ला, आपकी गठबंधन सरकार से चल रहे थे। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 19 जनवरी पंडित जी की बात सुन लीजिए। से प्रारंभ हुआ नरसार। आप बीच में टोकेंगे, मुझे मालूम है आपका सच सामने आएगा तो आप बीच में टोकेंगे। आप, जी हाँ, मैं 1990 पर आ रहा हूं। 4 दिसंबर 1999 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और कश्मीर में कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हो चुका था। सरकार थी 4 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कश्मीर में जो सरकार चल रही थी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में, वो साझा सरकार थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो 19 जनवरी तक चली। इन दोनों ने मिलकर पकाया है कश्मीर को। बिल्कुल, केवल 1 महीने के अंदर वीपी सिंह की सरकार ने यह हालत पैदा नहीं की कि हमको निकलना पड़े। यह हालत राजीव गांधी थे, सुशील पंडित जी, जब वीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनकी मिली जुली कारस्तानी थी, इन्हीं की करतूत थी। आप 6 साल में रह पाए, बताइए आप रह पाए? निकले। आप कश्मीर के नागरिक, मैं देखिए आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैं उसमें इनकार नहीं कर सकता। अगर मेरी पार्टी का दोष है तो मैं स्वीकारूंगा सुशील पंडित जी, लेकिन इन 6 वर्षों में आप साहस कर पाए वापिस बचने का? बताइए, वो वातावरण दिया, राजनाथ सिंह ने साफ इनकार कर दिया, पीडीपी के सहमति से ये साफ इनकार कर दिया कि हम सेपरेट क्लस्टर बनाकर नहीं देंगे पंडितों को। ये बात आप भी जानते हैं। के साथ हुए गठबंधन की आड़ लेकर अपने पाप नहीं धो सकते अभय जी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पाप धुल जाएंगे। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पाप धुल जाएंगे? आपको याद रखना पड़ेगा, हमारे खून में बराबर के लोग शामिल हैं। हमारी इस गर्त में बराबर के लोगों का पाप है, आप सबका साझा पाप है। 31 साल आपने इसके ऊपर पर्दा डाले रखा। ठीक है, सीधे अपने एक दर्शक अनुपमा पांडे के पास चलूंगा। अभय जी प्लीज एक एक करके बोले तो बेहतर होगा। अनुपमा पांडे जी गोरखपुर से जुड़ गई है। अनुपमा जी मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म शब्द आपको लगता है कि वाकई में ये धर्मनिरपेक्षता की बात करता है या तुष्टीकरण की? आप बताइए, प्रधानमंत्री के बयान से क्या आप सहमत हैं, असहमत? मैं पूर्णतः सहमत हूं। अगर यह कार्यक्रम पहले से हुआ ही होता, 70 वर्षों में हमारा देश आजाद हुआ, अगर इतना काम कर ही लिया गया होता तो आज ये सवाल नहीं उठता है। जब आपने धर्म के आड़ में एक दूसरे को बांट के आपने काम किया और किया कुछ भी नहीं। जब प्रधानमंत्री जी इस कार्य को कर रहे हैं, हम महिलाओं को हर क्षेत्र में अग्रसर कर रहे हैं, तो बोलेंगे और हमें सुनना चाहिए। और ये सत्य है, आज नारी को हर जगह सम्मान मिल रहा है, पुरुषों को मिल रहा है, छोटे से बड़े तबके के हर इंसान को सम्मान मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन शब्दों में तो कुछ ऐसी बुराई नहीं लगती है। सच ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बादल देवनाथ जी टीएमसी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए, विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। 1976 में संविधान में शब्द जोड़ा गया और संजू वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सेक्युलर शब्द पर पुनर्विचार किया जाए और सेक्युलर शब्द को भारतीय संविधान से हटाया जाए? वीएचपी क्या सोचती है इसके बारे में? बिल्कुल दीपक जी, बहुत स्पष्ट मत है हमारा कि देखिए, ये जो सेक्युलर शब्द का जब प्रक्षेपण संविधान के अंदर हुआ था, वो टोटली इलीगल था। कानून का कोई संविधान का कहीं उसको इनपुट नहीं था। जब संसद वहां पर सत्र में नहीं थी, जहां पर जो है ये जो अपने जो सांसद थे, विपक्ष का कोई सांसद संसद में नहीं था, और जिस तरह से उसको प्रक्षेपित करके अनडिफाइंड तरीके से उसको संविधान के अंदर जोड़ा गया, यह संविधान की बहुत बड़ी हत्या तत्कालीन सरकार ने की। कोई अनडिफाइंड नहीं है, सेक्युलर शब्द टोटली डिफाइंड है। समाप्त करके सेक्युलर शब्द टोटली डिफाइंड है। करेक्ट करके प्रधानमंत्री पूछिए ना, धर्मनिरपेक्ष भारत के नागरिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की आवश्यकता है।
और उसके हिंदू राष्ट्र नहीं है ये ना बनेगा, और सेकुलर रहेगा ये देश, और अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर आपकी तरह अंधविश्वास में डूब करके हम 5-4 साल पीछे नहीं जाएंगे। विवेक जी प्लीज विवेक जी आपके पास आ रहे हैं उसके बाद। लेकिन बाबा साहब अंधविश्वास के पराकाष्ठा है, संविधान के अनुसार आपका क्या है? दीपक जी बात मुझे बताइए, आखिरकार बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस मूल संविधान अंबेडकर के हिसाब से ही चलते हैं, छेड़ने का प्रधानमंत्री चलना चाहते हैं मनुस्मृति के हिसाब से। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ विवेक श्रीवास्तव के पास। विवेक श्रीवास्तव, संविधान की मूल भावना में सेक्युलर शब्द है, क्या बिना विपक्ष के सेक्युलर शब्द जोड़ना संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं है? जो बिल्कुल है, जो बात कह रहे हैं विनोद बंसल जी। आप सुन लीजिए, आप सुनिए, गांधी को क्वेश्चन मत करिए यहां बैठ के, न्यूज नेशन पर बैठ करके गांधी जी का अपमान मत करिए। जब देश आजाद हुआ था गांधी जी ने क्लियरली कहा था ये सबका देश है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सबका देश है, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई सबका देश है, सेकुलर देश है। ये हिंदूवादियों ने तो मार दिया गांधी जी को, असैसिनेट कर दिया इसी बात पे कि वो सबकी बात करते थे। कौन से और अब आप चाहते हैं कि वापस हम चले जाएं? गांधी जी की बात कर रहे हैं जिनके इनका क्या है? इन्होंने ही तो मारा गांधी को। किसने मारा गांधी जी को और क्यों मारा गांधी जी को? Why was Gandhi killed? Gandhi was killed because he was secular. और इनका बस चलेगा तो हर सेकुलर आदमी को मारेंगे और माइनॉरिटीज को जीने नहीं देंगे। ये अंधविश्वासी बैकवर्ड लोग 5000 साल पुराना एक इतिहास लेकर बैठे हैं, भारत को और बैकवर्ड बनाएंगे। विज्ञान की बात नहीं करते, साइंस की बात नहीं करते, 24 घंटे धर्म 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 धर्म, महात्मा गांधी की पीड़ा को नहीं और धर्म का भी फॉलो नहीं करते होंगे लोग। क्या पीड़ा थी? अरे भाई जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा बीजेपी के एक नेता ने दिया था विवेक श्रीवास्तव जी। आप एक्सट्रीम हो जाते हैं क्रिटिसाइज करने में। संजू वर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ से, क्या आपको लगता है सेक्युलर शब्द जो 1976 में बिना अपोजिशन के जोड़ा गया, उस शब्द पर एक बार फिर से संसद में विचार की जरूरत है, बहस की जरूरत है, ताकि इस शब्द को या तो डिफाइन किया जा सके या निकाला जा सके? बिल्कुल निकालना ही चाहिए दीपक जी, वो संविधान सम्मत नहीं है, वो संविधान के मूल भावनाओं के विरुद्ध है। दीपक जी अभी इनको बोलिए थोड़ा चुप हो, ये क्या तरीका है? विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, संजू जी बोलिए प्लीज, विवेक जी सुन लीजिए प्लीज। फांसीवादी हो, धैर्य से सुन रही थी सबको। आप फांसीवादी है, फांसीवादी विनोद बंसल, और फांसीवाद यहाँ पे होगा नहीं। दीपक जी इन्हें बोलिए थोड़ा चुप हो। फांसी लगाने लायक हो। अच्छा एक मिनट संजू वर्मा जी का मौका है, प्लीज उनको बोलने दीजिए और उसके बाद बादल देवनाथ। संजू वर्मा जी करने के बाद में अब आपका कोई वजूद नहीं बचा, आप लोगों को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। विनोद जी सब थोड़ा सब्र। संजू वर्मा जी बोलिए प्लीज, संजू वर्मा जी की आवाज सिर्फ, विवेक जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। संजू वर्मा जी दीपक जी मैं एक चीज आपके दर्शकों को स्पष्ट तरीके से बताना चाहती हूं कि जो 1976 में 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट या संशोधन हुआ था और भारत के गणतंत्र में सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा गया, मैं ये पूछना चाहती हूं कि यदि सेक्युलरिज्म जोड़ने से ही हर पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने लगती तो ना भागलपुर के दंगे होते, ना मुजफ्फरनगर के होते, ना असम के देगांगा जिले में दंगे होते, ना धुले के दंगे होते। और आप ये जान लीजिए, डेटा ये कहता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो तब हुए हैं जब जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में रही है। तो जिस कांग्रेस ने 1976 में सेक्युलरिज्म को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, उसी कांग्रेस के नेतृत्व के तहत सबसे ज्यादा दंगेबाजी भारत में हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूं, पहली बात तो ये कांग्रेस का वो हाल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दूसरी बात ये, मुझे लगता है सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर जो लहराते हैं वही ये लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाते हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मेरा सवाल सीधा है, क्या धर्मनिरपेक्षता शब्द पर संसद में फिर से बहस नहीं होनी चाहिए और क्या ये शब्द निकाला जाना चाहिए? मेरा सवाल सीधा है। शब्द पर बहस होनी चाहिए और बहस होने के बाद क्या इसका नतीजा निकलता है उसके बेसिस पर फिर
शब्द को निकाला जाए या उसको रखा जाए, इस पर विचार विमर्श होगा, कंसेंसस बिल्डअप होगा, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप खुद जानते हैं दीपक जी कि इवन यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए हमने लॉ कमीशन बिठाया था और हमने पूरे देश में से लोगों को कहा था अपनी आपकी जो राय है, प्रक्रिया है, दे। तो भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करेगी, और कहकर करना ये जरूरी नहीं है। हमने जो बोला था हमारे संकल्प पत्र में कि हम अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हमने हटाया। हमने कहा था यूनिवर्सल सिविल कोड हम लागू करेंगे, आगे चल के आप देखिएगा वो हम जरूर लागू करेंगे। बात आती है सेक्युलरिज्म पे, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। लोगों की राय जानते हैं, प्रक्रिया जानते हैं, ये लोकतंत्र है, ये कोई फैशिज्म नहीं है, और उसके बाद निर्णय लेंगे। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं। प्रतिभा जैन जैसलमेर से मेरी एक दर्शक जुड़ी है, उसके बाद बादल देवनाथ जी। प्रतिभा जैन जी, मुझे बताइए, ममता बनर्जी जी ने अपनी सभाओं में कहा कि भाई मुसलमान एकजुट हो जाओ, आईएसएफ को मत वोट दो, ओवैसी को मत वोट दो, सब एकजुट हो जाओ, टीएमसी को वोट दो। क्या ये स्टेटमेंट सेक्युलर है? क्या ये स्टेटमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स का है? देखिए, अगर हम इस तरह की कोई बात, अगर हम हमारी आम जनता को इस तरह की कोई बात बोलते हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमें कुछ किसी से बताना है, हम किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि आप इसी को वोट दीजिए। ये आम जनता की इच्छा है, वो किसको वोट देना चाहती है। वी कांट जज एनीवन, एंड उनकी मर्जी है। हम बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये पॉलिटिक्स सारी चीज है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि वो ये उनको लोगों को बोल रही है कि वो उनको वोट देना चाहिए या उनको वोट मत दीजिए। इस तरह की ये धर्म वाली बातें जो बीच में आती हैं कि हाँ ये वाले लोग हैं जो हमें वोट देंगे और ये वाले लोग हैं जो हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन उनको भी उकसाया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, तो ये सारी चीजें बहुत गलत है। इस तरह की बातें ना बोलनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता की इच्छा है और उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए, ना कि इस तरह की कोई बात बोली जाए जो उनको गलत रास्ते पे लेके जाए। क्योंकि कोई सी भी पार्टी हो वो ओनली आम जनता का हित चाहती है, लेकिन सीधे चलता हूं बादल देवनाथ जी के पास। बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी जी ने अपनी सभा में कहा कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ। प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी रैली में इस मुद्दे को उठाया। ये बात सेक्युलर है या ये बात कम्युनल है? दीपक जी, पहले मैं 2 मीटिंग करके मैं आपका प्रोग्राम में अटेंड किया, तो इतना अच्छा बहस हो रहा, उसमें से आप दूसरा जगह में लेके चले गए। मैं जहां से शुरू हुआ आने के बाद से जब मैं सुन रहा था, मैं वही से शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ा 50 सेकंड 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान का बात आया, घुसपैठ का बात आया, सेकुलरिज्म का बात आया, तो मैं एक आप सभी को कहना चाहता, पार्टी रजिस्ट्रेशन जब किसी को मिलता है तब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस पे 5 पॉइंट देता है। 1 नेशनल इंटीग्रेशन, 2 डेमोक्रेसी, 3 सेकुलरिज्म, 4 सोशलिज्म, 5 प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अर्थात अपराध को रोकना है। तो सेकुलरिज्म का जब जिस विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, सवाल तो वहां पर उठते हैं जब सेकुलरिज्म का नाम से धर्मनिरपेक्षता का रक्षा करने का जिसका काम है वो नहीं कर रहा है। जब पूरा देश में, जब किसी जगह में किसी पार्टी का नाम आज नहीं लूंगा क्योंकि बहस बहुत अच्छा है दीपक जी, इसलिए मैं कहूंगा जहां पर कुछ राज्यों में, अब ऐसे बताऊंगा मैं, कुछ राज्यों में जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब क्रिश्चियन के संख्यालघु के ऊपर अत्याचार होता है, जब सिख के ऊपर अत्याचार होता है, जब आदिवासी के ऊपर अत्याचार होता है, कहाँ रहता है सेकुलरिज्म? जब मैं सुनता हूँ, जब आसाम में 2-3 बार जब गया, जब 12 लाख हिंदू बंगालियों का नाम एनआरसी में नहीं है, तब बात कहाँ रहता है? जो वामफ्रंट आज गांधी जी का बात कर रहे हैं, अभी बोल दिया गांधी जी के बात मत कीजिए, गांधी जी का प्रशंसा कर रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ यही ले, गांधी जी की बात करो, लेकिन गांधी जी की वो बात भी करो, उनके बेटे को इस्लामिक जिहादी उठा के ले गए थे। बहुत अच्छा हुआ, गांधी जी का गाली देना, नेताजी को गाली देना, रविंद्रनाथ को गाली देना, लेफ्ट का काम था। एक समय लेफ्ट की गाली देता था। ठीक है, बादल देवनाथ जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ममता जी ने कहा मुसलमान एकजुट होकर वोट करो, बटो मत। ये सेक्युलर है या कम्युनल है? इतना बता दीजिए मुझे, एक लाइन में बता दीजिए, ये सेक्युलर है या कम्युनल है? विनोद जी, एक मिनट विनोद जी, बताइए। ममता जी ने कहा मुसलमान वोट बटना मत, एकजुट होकर वोट करो, ये सेक्युलर है या कम्युनल है? बादल देवनाथ जी, जब मैं आ रहा हूं, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं।
विश्व हिंदू परिषद को बता दीजिए, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेफ्ट का बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं लेफ्ट भी एक आपके समय खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आपने गांधी जी की बात करी तो इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। मैं आप गांधी जी की बात कर रहे थे, गांधी जी की वही नहीं, आप लेफ्ट की क्या बात करेंगे? आप लेफ्ट की क्या बात करेंगे? सेक्युलर है ममता जी का स्टेटमेंट है, कम्युनल बता दीजिए, हाँ या ना में मुझे, सेक्युलर है या कम्युनल? बंदी कानून क्यों नहीं बना? धर्मांतरण रुकना चाहिए, गांधी जी का बात आता है तो आपको बिल्कुल कम्युनल स्टेटमेंट है। पोलराइजेशन ऑफ वोट्स गलत है धर्म के आधार पर, नहीं होना चाहिए। देश के अंदर एक ही महिला एक मुख्यमंत्री है जो मुसलमानों के लिए काम करता है, सिखों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए काम करता है। नहीं, मुसलमान एकजुट होकर वोट करो, या सेक्युलर है या कम्युनल है, इतना बता दीजिए मुझे। जब नहीं बताएगी दीपक जी, ये बोल नहीं सकते ये। मैं इसका आंसर ऐसे वो गोल टोपी पहनने वाला सेक्युलर है दीपक जी, और अल्लाह अकबर का नारा लेकर के नाम से और वोट गला काटने वाला सेक्युलर है के नाम से वोट मांगते, और जय श्री राम बोलने वाला कम्युनल है। ये बंगाल इसका नहीं, ये दोनों कम्युनल है। ये भारतीय जनता पार्टी भी कम्युनल है। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। बादल देवनाथ जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये बयान कि मुसलमान एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर वोट करो टीएमसी के लिए, ये सेक्युलर है या कम्युनल? लेकिन अभी आएंगे हम ब्रेक के बाद और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं उस बयान पर प्रधानमंत्री के जिसमें उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म का मतलब क्या सिर्फ एक धर्म विशेष, एक मजहब विशेष का तुष्टीकरण रह गया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ संजू वर्मा जी जुड़े हुए हैं, सुशील पंडित जी जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं, बादल देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सीधे चलता हूं अपने एक दर्शक अंशुमन सिंघल मेरे साथ जुड़ गए। अंशुमन, क्या आप मानते हैं प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने 1976 में जब सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था, तब संविधान की आवश्यकता थी जब जोड़ा गया था, बट अब इसकी आवश्यकता खत्म हो चुकी है, तो हमें इसको हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कहना एकदम मैं मानूंगा कि वो एकदम सही कह रहे हैं। उनको देश के हित के हिसाब से वो सोच रहे हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब पहले जब कोई जाति पिछड़ी हुई, कोई दबी हुई थी, तो उनको उभारने के लिए सेक्युलरिज्म लाया गया था। बट अभी क्या है कि सब जाति में सब में बढ़ोतरी हुई है, सब में मतलब काफी सब उसके अंदर आ चुकी है, अच्छी उसके हम बोलेंगे कि सब अच्छा दबदबा बना चुकी सारी जातियां अपना। तो इसलिए मैं सीधे यहाँ से अभय दुबे के पास चलता हूँ। अभय दुबे जी, दो टूक जवाब दीजिएगा, मुझे बताइए क्या आपको नहीं लगता सेक्युलरिज्म शब्द पर एक बार फिर से संसद में बहस हो जानी चाहिए? दीपक जी, वास्तविक अर्थों में सिर्फ सेकुलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा गया, उसमें सोशलिज्म, समाजवाद भी जोड़ा गया था, जो प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है। पूंजीवाद को अपने पूंजीपति मित्रों के लिए पूंजीवाद स्थापित कर दिया। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हिंदुस्तान की सारी क्या 130 करोड़ हिंदुओं को नौकरियों की आवश्यकता नहीं? प्रधानमंत्री जी, 45 साल के सबसे भीषणतम बेरोजगारी आपने परोस दी। क्या रूरल कंजम्पशन आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम नहीं कर दिया? क्या ग्रामीण भारत को आवश्यकता नहीं है कि वो अच्छे संसाधनों का उपयोग करे? क्या 3 कृषि के काले कानून अपने 2 पूंजीपति मित्रों के लिए नहीं लेकर आए? तो आपने सोशलिज्म तो समाप्त कर दिया। धर्मनिरपेक्षता को सही अर्थों में समझिए प्रधानमंत्री जी। धर्मनिरपेक्षता वो शब्द है जो मूल भावना है। आप अगर हटा भी देंगे तो आर्टिकल 25 से 29 तक धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया है। ठीक है, मैं दुबे जी आऊंगा, आप पर क्या क्या आरोप लगे इसको लेकर आऊंगा। संजू वर्मा जी, हम तो कह रहे धर्मनिरपेक्षता मूल भावना में, 14 में, 15 में, दुनिया भर की हर चीजों में है। मुझे आप ये बताइए, क्या अभय दुबे जी जो कह रहे हैं कि नहीं सोशलिज्म भी आपने हटा दिया, सेक्युलरिज्म पर भी आप चोट कर रहे हैं, क्या ये सच है? दीपक जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हिंदुइज्म इज सेक्युलर बाय नेचर। हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान कांग्रेस से तो सर्टेनली लेने की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता और हिंदुइज्म ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं अभय दुबे जी को याद दिलाना चाहती हूं कि ये उन्हीं की पार्टी है जहां पर राहुल गांधी कहते थे मंदिरों में मत जाओ, मंदिरों में जाने से जवाब दे दीजिए, आप अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि मंदिरों में लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं। आप मानती है यदि भगवा पहना जाए तो वो कम्युनल है, आप टोपी पहनो तो वो सेक्युलर है, आप जय श्री राम बोलो तो वो कम्युनल है, आप अल्लाहू अकबर बोलो तो वो सेक्युलर है। वाह अभय जी, प्लीज अभय जी, आपके वक्त तो नहीं बोली थी अभय जी, बात सुनिए उनकी।
आपके राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के पहले मंदिरों का भ्रमण करने जाते हैं, चुनावी हिंदू है। आपके राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता उनका गोत्र क्या है। ममता बनर्जी को चुनाव के दौरान याद आया कि उनका गोत्र शांडिल्य है, और यही शांडिल्य गोत्र की ममता बनर्जी को जय श्री राम एक कम्युनल स्लोगन लगता है। भारत की जनता, कांग्रेस की, तृणमूल की, लेफ्ट की, वामपंथियों की जो इनका दोगलापन है, इनकी प्रतिशोध की राजनीति है, इनका पाखंड है, उसके साथ भली भांति वाकिफ है। आपके नेताओं ने तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में अभय दुबे कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बताइए राहुल गांधी का गोत्र क्या है? आपकी सोनिया गांधी ने क्या एक बार भी राम मंदिर के शिलान्यास के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले? जब प्रधानमंत्री मत बोलिए, संजू वर्मा की आवाज ज्यादा क्लियर है। बोलते हैं, पर जब आपके राहुल गांधी चुनाव से पहले मंदिरों का भ्रमण करते हैं तब आप कहते हैं अरे ये तो धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है। उसको मैं ये कहना चाहती हूँ, हम भगवा भी पहनेंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, अरे दुर्गा माँ के भक्तों की हत्या करने वाले लोग बोलेंगे। मैं सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलता हूँ। बादल देवनाथ जी, अभी एक सवाल उठाया, जय श्री राम कहना कम्युनल है या सेक्युलर? बादल देवनाथ जी बताइए, जय श्री राम कहना कम्युनल है या सेक्युलर? की जरूरत नहीं है। पहले मैं बताऊंगा दीपक जी। नहीं, आप बताइए, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जय श्री राम कहना कम्युनल है या सेक्युलर? के नाम पर भारत 10 सेकंड टाइम दीजिए। मैडम थोड़ा चुप रहिए, मैडम थोड़ा चुप रहिए प्लीज। 10 सेकंड पे टाइम दिया। पहले ममता बनर्जी का कम्युनल का बात आपने जो कहा, मुसलमान मुस्लिम वोट नहीं जुड़ा, ये कम्युनल नहीं है, कम्युनल नहीं है। मैं वही कहूंगा, मैं जय श्री राम क्या है जी बताएंगे मुझे, जय श्री राम क्या है? अच्छा, जय श्री राम कहना कम्युनल है या सेक्युलर? बादल देवनाथ जी ये बता दीजिए बस, जय श्री राम कहना कम्युनल है या सेक्युलर? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा, जब ये लोग सीता माता के साथ राम का नाम लेगा, माँ का आराधना बिल्कुल करेगा। सब जय श्री राम। अरे भाई, जय श्री राम सेक्युलर है या कम्युनल, ये बता दीजिए। बिल्कुल जय श्री राम वचन की मर्यादा निभाने का नाम हो नहीं सकता है। तो जय श्री राम बोलना कम्युनल है, आप ये कह रहे हैं? संजू वर्मा जी एक मिनट, ये कह रहे हैं जय श्री राम बोलना कम्युनल है, क्या आप कह रहे हैं जय श्री राम बोलना कम्युनल है? आपको परहेज बिल्कुल, मेरा आंसर खत्म कर दीजिए। लोग गुस्सा संजू जी एक मिनट प्लीज, क्या आप कह रहे हैं जय श्री राम बोलना कम्युनल है? आपने अभी अभी कहा। लोग बात को कंप्लीट करने दीजिए दीपक जी, प्लीज दीपक जी कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन लोग, देश के लोग मुझे दूसरा सोचेगा। जो लोग हिंदुइज्म का बात करते, जो लोग कश्मीरी पंडित का बात करते, जो लोग लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का बात करते, जो लोग सेकुलरिज्म का बात करते, जो लोग रिपब्लिक भारत का बात करते, जो लोग प्रजातंत्र का बात करते, जो लोग इंडिपेंडेंस डे। अरे जय श्री राम बोलना कम्युनल है या सेक्युलर? भाषण मत दीजिए बादल देवनाथ जी, आपने अभी अभी कहा कम्युनल है। मैं इनको कहता हूँ सीता माता का नाम क्यों लेते, जय श्री राम क्यों नहीं कहते, जय श्री राम क्यों कहते? मैं इनको कहूंगा जय श्री राम बोलिए, और राम को पार्टी का स्लोगन, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन का इंडिया का बात किया। जय श्री राम क्या कम्युनल है या सेक्युलर बताइए? बादल देवनाथ जी, आपने अभी अभी कहा जय श्री राम कम्युनल है, आपने अभी अभी कहा जय श्री राम कम्युनल है। 10 सालों से लोगों को दुर्गा पूजा मनाने की परमिशन नहीं है। बीरभूम में ठीक है, सीधे विनोद बंसल जी के पास चलता है। वो कह रहे हैं जय श्री राम बोलना कम्युनल है। दुर्गा पूजा नहीं मना, क्योंकि सीता माता का नाम नहीं लेते हैं। सीता माता को जो सिया कर छोड़ते, सिर्फ राम का नाम लेते, राम को पार्टी का स्लोगन बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ राम किसी पार्टी का हो नहीं सकता, राम सबका है। राम मान लोगों के दिल में रहता है, भगवान विष्णु लोगों का दिल में रहता है। और बंगाली समाज घर घर में नारायण पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा, घर घर में सरस्वती पूजा, घर घर में काली पूजा, घर घर में दुर्गा पूजा करते। इसलिए बंगाली का कल्चर, बंगाली इतना महत्व है पूरा विश्व में। बंगाली का महत्व, वही बंगाली महत्व को खत्म करने के लिए
बर्बाद करने के लिए, दिल में इनका रहते कमर हैं, पूरा पर हम टूटने के जुबान लिए तक नहीं वही लाएंगे। गुजराती लोग, ये कैसा वही भाजपा दोगलापन है? बार बार बंगाली के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और महाभारत इसलिए में तो मैं कहा कहता हूँ गया है, सेकुलरिज्म कहाँ है धर्मो इन लोगों का, रक्षति सोशलिज्म रक्षत। कहाँ है, जो समाजवाद में ये लोग मनुष्य मानते नहीं धर्म है। की रक्षा इलेक्शन करता कमीशन है, ने किया, धर्म इलेक्शन भी में उसी समाजवाद की का बात रक्षा किया, करता लेकिन है। समाजवाद एक मिनट, महाभारत बड़ी है या इसलिए नहीं? मैं कहता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, क्या सेक्युलर शब्द पर संसद में एक बार फिर से बहस नहीं होनी चाहिए? धर्म उसी की रक्षा करेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, बिल्कुल नहीं और होनी आप चाहिए। लोगों पहले ने संजू धर्म वर्मा को अगर आप चुप कराएंगे तब मैं कुछ बोलूं। आप संजू वर्मा को टोक नहीं रहे हैं, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता को। नहीं सर, और बाकियों संजू को आप वर्मा चुप को करा 10 रहे हो, बार हमारे टोका ऑडियो भी मैंने। आप डाउन कर रहे हैं डिबेट में। कुछ भी बात करते हैं आप। पहले तो फेयर आपको भी चांस दीजिए टोकता हूं, आप मेरे उनको भी को। टोक रहा हूं। हाँ, किसी को नहीं टोका है आपने, आपने सबको टोका है और हमारा ऑडियो डाउन किया है आपने आज। और मेरे को डिबेट में बुलाएं तो ऑडियो मत डाउन किया करिए आप। विवेक फेयर श्रीवास्तव डिबेट जी, करिए आपका जरा। ऑडियो कभी नहीं डाउन हुआ। आप आप सुनिए आज पूरी कहां से बात को। एंग्री यंग मैन बन गए? गांधी, अमिताभ नेहरू, बच्चन। सरदार पटेल, आप सुनिए जरा प्लीज। आज हम एंग्री यंग मैन नहीं है सर, आज आप अनफेयर हैं। आज आपने संजू वर्मा को नेसेसरली प्रमोट किया अरे है। छोड़िए ना, आप और कंक्लूड इनके करिए, मेरे पास nonsense को टाइम नहीं बचा है। और मेरे facilitate पास किया है टाइम नहीं आपने। बचा है, मुझे कंक्लूड आपने करना कांग्रेस के है। मैं प्रवक्ता को, कंक्लूडिंग TMC कमेंट के आपसे प्रवक्ता चाहता था। को आपने सबको दबाया है और इनको बोलने दिया है आपने, इंटरफेयर करने दिया है आपने। अच्छा, फिर मैं गाना गा दूं? मैं आप ऐसा सुनिए क्यों? मैं साफ ऐसा साफ क्यों? बात। इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने, उसमें गांधी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के अन्य नेता, सुनिए पहले आप, और चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का ऑपोजिशन रहा उस जमाने का, सबने यही डिसाइड किया था, यही निर्णय इस देश का था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया सबका है, भारतवर्ष सबका देश है। आज प्रधानमंत्री शरारती तत्व की तरह बिहेव कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे जब आप वोट नहीं मांग पाते हैं तो धर्म के शगुफे छोड़ो। ठीक है, ये आज चर्चा का विषय नहीं है। ये आज चर्चा का विषय नहीं है। मैंने आपसे सवाल कुछ बोला, आप बोल कुछ रहे हैं। मेरे पास वक्त अफसोस इतना ही है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं चलते चलते बता दो हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। दर्शक क्या सोचते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती है। हाँ मानना है 96% लोगों का। एक ब्रेक।